वेलकम गाइस। आपका स्वागत है आपके चैनल डीआर माधव ट्रेडिंग में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से मार्केट ने काम किया और किस तरीके से 3-30 का जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहा, मतलब किस तरीके से काम किया, उसने क्या ट्रेड दी या नहीं दी। ठीक है, तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आई होप कि आप लोग लर्निंग कर रहे हो और कमा भी रहे हो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट कर रहे हो, अच्छी बात है। अभी छोटा कर रहे हो तो आप बड़ा भी करोगे। ठीक है, सो परेशान ना हो। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, मार्केट से मेन पर्पज जो है पहले ये है कि आपको लर्निंग करना है। ठीक है, अभी आप बिग प्रॉफिट की तरफ जाओगे तो वहां पर क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि जल्दी से हम बड़े प्रॉफिट की तरफ निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अभी और करना है। ठीक है, देखो अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, किसी से सीख रहे हो, तो फिर उसकी सारी बातों को मानो, उसमें आपका ही फायदा है। नहीं तो पता चला कि वन वीक में या फिर 1 मंथ में आपने जो प्रॉफिट किया वो एक ट्रेड में ही चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए धीमे धीमे छोटे छोटे स्टेप लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मार्केट में लंबा टिकना है तो छोटे छोटे स्टेप से ही चल पाओगे। एकदम से पैसा कमाना, समझो मार्केट से आउट जल्दी हो जाओगे फिर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज 3-30 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें ट्रेड मिली थी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ कर रखे हैं। ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये प्रीवियस डे का हाई है। क्या है? प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, और ये जो है एक सपोर्ट का काम कर रही है। ये जो लाइन है ये सपोर्ट का लाइन है, सपोर्ट की लाइन है। ठीक है, अब ये सपोर्टिंग लाइन है। अब यहां से ऊपर से मार्केट गएगा तो सपोर्ट का काम करेगी, अगर मार्केट नीचे से जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगी। ध्यान रखिए, कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लाइन होती है मार्केट में, उसके रिवर्स काम करती है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगी, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट में यहाँ पे सुबह जब ओपनिंग दी थी, सुबह, ठीक है, सुबह जब ओपनिंग दी थी मार्केट ने तो वो यहाँ पर दी थी इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल पे दी थी मार्केट ने एंट्री 21 जुलाई को, ये ओपनिंग हुई थी। इसके बाद मार्केट में होता क्या है, थोड़ा सा मूव आता है अपसाइड में। ठीक है, और उसके बाद जो है देखो इसमें कुछ और इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, उनको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप, और मैं चाहता नहीं हूं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि इतनी लाइंस किसकी पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो आपके काम की नहीं है, इसलिए मैंने उनको हाइड कर दिया। ठीक है, अभी हमारा 22 EMA ही रह गया है बस। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ये वाली जो लाइंस है ये प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई है, तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ये लाइन का काम क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। अच्छा, ऊपर ये जो लाइन है ये भी एक रेजिस्टेंस की लाइन पड़ी हुई है, तो ये भी तो रेजिस्टेंस का काम है ही। जब ये मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था तो ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, भले ही ये मार्केट जो है भले ही इससे ऊपर निकल गया, रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है वो एक जोन होता है। क्या होता है, एक जोन होता है। कभी भी हमें उसकी जो लाइन पड़ी हुई है फिक्स, कभी भी ये नहीं सोचना कि ये जो लाइन पड़ी है हमें बिल्कुल इसी लाइन पे आकर के रेजिस्टेंस करेगा मार्केट। रेजिस्टेंस जो होता है पूरा जोर लगाता है। मार्केट अगर नीचे से जा रहा है तो उसको निकलते निकलते, जब वो निकल रहा होगा ना रेजिस्टेंस को तोड़ के, तब भी खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे ही सपोर्ट, जब सपोर्ट को तोड़ के मार्केट जब नीचे जा रहा होगा तो सपोर्ट भी उसको खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तभी आपने देखा होगा मार्केट में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद भी हमें कैंडल्स बनते नजर आते हैं, उससे मार्केट घूम आता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअली ये होता है इसलिए लोगों को फंसाने के लिए, ऐसे हिट कराने के लिए होता है। ठीक है, तो हमें सब्र करना है कैंडल्स का। फिर क्या देखा हमने, यहां से जब मार्केट ऊपर गया तो यहां पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है। क्या बनती है? बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर क्या था, फिर तो मैंने जैसे कि आपको बता ही रखा है, आपको केवल कैंडल्स देखनी है। सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया था 3-30 की फॉर्मूले में मेन बेसिक चीज जो है वो कैंडल्स हैं, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो मैं बताता हूँ वो चीज है। तो उसके बाद बियरिश एनगल्फिंग बनी है तो फिर मार्केट कहां तक आएगा, 22 EMA को टच करने आएगा ही आएगा। अच्छा, इस 22 EMA को टच करने आएगा और 22 EMA तक तो आएगा ही आएगा। आपने मान लीजिए यहां तक एंट्री, इस कैंडल पे आपने एंट्री ले ली, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद आप इस कैंडल पे एंट्री ले ली, तो आपको वेट करना है 22 EMA तक तो मार्केट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहां से आगे क्या करना है, क्या हमें यहां से बेच देना है? बिल्कुल नहीं बेचना है, हमें क्या करना है और वेट करना है। मार्केट इसको क्रॉस करके जा रहा है तो जाने दो, नीचे आया और रेड कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद
एक और ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनती है। मार्केट जब इसको यहाँ पे आपको देखना है, कोई अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा वापस, ये बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट 22 को नीचे से क्रॉस, ऊपर से क्रॉस कर रहा है और उसको ऊपर जाना होगा, तो कब जाएगा, यहां से कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, बुलिश कैंडल बनाएगा। तो यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल बनाता है ये वाली, कौन सी, ये बुलिश हरामी कैंडल बनाता है, ठीक है। बस ये बुलिश हरामी कैंडल बनते ही आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है कि बस यहां पर एक ट्रैप है, ठीक है, और आपको यहां से अपनी पोजीशन जो है, बाहर पोजीशन से आपको बाहर हो जाना है, ठीक है। आपने यहां से एंट्री की है, यहां से प्रॉफिट बुक कर लिए, काफी पॉइंट हो गए, ठीक है। आपको यहां से बाहर हो जाना है। अब आपको क्या करना है, अगर आप दोबारा आप एंट्री लेना चाहो तो आप क्या करोगे, जब मार्केट, अब देखो चूंकि मार्केट जब ऊपर से आ रहा था तो सपोर्ट, ये क्या कर रहा था, सपोर्ट का काम करेगा 22 में। जब मार्केट नीचे से आएगा तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, उसमें अपडेट देता रहता हूं मैं। जब मार्केट नीचे से जाएगा तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहां पर एक देखने वाली चीज ये देखिएगा, मार्केट जब भी नीचे से ऊपर जा रहा था तो यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा और 22 में रेजिस्टेंस फेस करेगा, मार्केट को अगर नीचे धकेलेगा तो क्या करेगा, वो हर बार जब मार्केट 22 में बच जाएगा, हर बार कोई रिजेक्शन कैंडल देगा। रिजेक्शन कैंडल का मतलब होता है कोई बियरिश कैंडल देगा, और वो तो आप देख के रहो, फिर यहां पे बन रहा है ये बियरिश हरामी कैंडल, ठीक है। बियरिश हरामी कैंडल बना, फिर मार्केट नीचे आ गया। ऐसे ही जब मार्केट यहां से फिर ऊपर गया, फिर यहां पर एक हैमर बना, ये वाली जो कैंडल है ना, इसको हम एक्चुअली आप हैमर बोल सकते हो, लेकिन इसका सही नाम जो है हैंगिंग मैन होता है, ठीक है। यहां पर हम इन तीनों कैंडल्स को बुला लें तो ये इवनिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। इसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया, है ना। इस तरीके से जो है मार्केट ने काम किया है। ऐसे ही जब मार्केट यहां से फिर ऊपर गया तो फिर यहाँ पे बीएस हरामी कैंडल बना, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो यही चलता रहा और मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट देता रहा था आपको। तो क्या देखा हमने देखा मार्केट यहां से 22 में जो है इसका रेजिस्टेंस का काम करता है जब मार्केट नीचे जाता है, तो ठीक है। तो बार बार मार्केट इसको है नीचे ढकेल रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने मैसेज डाला था टेलीग्राम में कि इसमें फाइट चल रही है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे सपोर्ट था, इसलिए मार्केट इसी एरिया में रेंज बाउंड हो गया था, ठीक है, रेंज बाउंड हो गया था। फिर मैंने आपको मैसेज भी डाला था, मैंने कहा अगर ये इस ब्रैकेट को तोड़ता है किसी भी साइड में, अगर ऊपर तोड़ेगा तो बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ तोड़ेगा, अगर नीचे तोड़ेगा तो रेड कैंडल के साथ तोड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पुट साइड के लिए एंट्री लेनी है। तो यहां पर जैसे इसने तोड़ा था तो छोटा सा हमने यहां पर एक प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। अब जिन लोगों ने जल्दी से बना लिया होगा उन्होंने बना लिया होगा। अब चूंकि जैसे कि मैं बोल रहा हूं ये क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, तो ये क्या होता है एक्चुअली में, सपोर्ट एरिया हो या फिर रेजिस्टेंस एरिया हो, ये क्या करती है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट यहीं से बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से वापस होगा। आपको क्या करना है, आपको देखते जाना है बीच में। आपने यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनाई थी, ठीक है, आपने छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। अगर नहीं प्रॉफिट बुक किया तो आपने देखा कि यहां से मार्केट नीचे तो आया, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल अपोजिट साइड में क्लोज दे देती है, तो आपको वहां से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। क्या हो जाना है, आपको एग्जिट हो जाना है। आपको एसएल का वेट नहीं करना है, ठीक है, कि एसएल तक मैंने एसएल लगा रखा है कुछ नहीं होने वाला, आपको एसएल का वेट नहीं करना है, वो एसएल को खा ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, यहां से अब देखो यहां से मार्केट घूमता है, यहां से मैं जब मार्केट घुमा था तो मैंने बता दिया था यहां से मार्केट अप साइड में जा सकता है, टेलीग्राम में मैं अपडेट करता रहता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से जब मार्केट घुमा तो यहां पर एक बुल सलामी कैंडल बनाता है, ठीक है, बुल सलामी कैंडल बनाता है। उसके बाद यहां से मार्केट जाता है ऊपर, देखो, ठीक है। यहां से जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहां पर मैंने बोला था ये रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपर रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करना होगा मार्केट को तो क्या करेगा ये, देखो सारा खेल कैंडल्स क्या है, अगर इसको ब्रेक करना होगा तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, ठीक है। अच्छे बायर होंगे जहां जिस कैंडल में, ठीक है, पावर होगी फुल, वो ब्रेक कर पाएंगे। ये मरी हुई कैंडल्स ये खुद ही अपंग जैसी दिख रही है, ये क्या तोड़ेंगे रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो कभी भी देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मुझे हंसी बहुत जल्दी आती है। तो अब यहां से हम देखेंगे कैंडल की साइकोलॉजी पे भी काम करते हैं। देखो मैं क्या बोलता हूं, कैंडल जो होती है मार्केट की साइकोलॉजी होती है। जब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपने देखा यहां पे ऊपर से सेलर जो है गायब होते जा रहे थे, मतलब बायर जो थे ऊपर बायर थे ही नहीं, सेलर जो कैंडल जो है ऊपर से बिग दिख रहे हैं, खाली दिख रहे हैं।
मतलब बायर जो है पूरी कस, सॉरी सेलर जो है पूरी कस लगा रहे हैं ऊपर से बेचने के लिए, ठीक है, ऊपर से खाली रह रही है, मतलब ऊपर बायर है नहीं जो उसको ले जाए। और वही बात हुई यहाँ पर 1 2 3 4, कभी भी रेजिस्टेंस के पास जाकर के मार्केट ठहरे, ठीक है, जैसे कि ये ठहरा था, ठीक है, यहां से मार्केट गया, फिर यहां पे इसने इतना टाइम बताया, ठीक है। तो ये समझ लेना वहां से जब भी ब्रेकआउट देगा, अगर अप साइड में देगा तो मार्केट में अच्छा मूव आएगा, अगर डाउन साइड में देगा तो अच्छा मूव आएगा, लेकिन बड़ी कैंडल के साथ देना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा था, अगर ऊपर ब्रेक देना है तो बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ देगा, अगर नीचे जाएगा तो फिर बड़ी रेड बनेगी। तो यहाँ पर एक क्या होता है, ऊपर से तो बायर खाली हो गई, ठीक है, ये जो है कैंडल जो है शूटिंग स्टार बनती है, ये वाली कैंडल जो है अगर आप जानते हो तो, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल बनते ही यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल, एक ही रेड कैंडल ने सबकी पावर खत्म कर दी, मतलब इतनी पावर में यहाँ पर सेलर आ गए थे। और उसके बाद तो गाइस मैंने आपको बोला था कि मार्केट 22 EMA को टच करने आएगा। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो 22 EMA पास में ही था, तो उसको तुरंत टच करेगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक रेड ग्रीन कैंडल जो है अप साइड में, सॉरी अपोजिट साइड में क्लोज दे देता है, ठीक है, क्या करता है, अपोजिट साइड में ग्रीन कैंडल ने क्लोज दे दिया, ठीक है। अब यहां से जब मार्केट नीचे से जाएगा ऊपर, तो ये 22 EMA जो है फिर वही काम करेगा, क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। फिर यहां पर कोई अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो यहां पर क्या होगा, दोबारा से बियरिश कैंडल बनाएगा, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, और वही हुआ आपके सामने है। ये क्या बन रहा है, शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे, फिर यहां से मार्केट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के फिर गया, फिर वहां पर उसने एक बियरिश कैंडल बना दी। अब आप कहोगे यहां पर कौन सी बियरिश कैंडल है, अगर हम यहाँ पे अच्छे से देखें तो ये जो कैंडल्स है ना, ये वाली तीन, इनको मिलाकर के हम इवनिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार कैंडल, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, अब गिरते गिरते कहाँ गया, सपोर्ट पर। यही तो वो सपोर्ट है जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, इसके पास से। ये देखो पीछे देखोगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये, यही है ना, इसी के पास आकर के ये क्या होता है, एक सपोर्ट जोन होता है, आप देख पा रहे हो, ये सपोर्टिंग जोन, यहीं पर आकर के मार्केट यहां तक दोबारा आया था, फिर यहां से बायर जो है इसको खींच लेंगे कैंडल को ऊपर, और यहां पर बनती है एक बुलिश हरामी कैंडल बनती है, ये वाली जो कैंडल है। और उसके बाद फिर क्या, जब भी बुलिश हरामी कैंडल सपोर्ट बनती है तो फिर तो मैंने बता ही रखा आपको, फिर ये मार्केट जाएगा कहां तक, 22 EMA तक। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो कोई रिजेक्शन कैंडल यहां पे नहीं देगा। 22 EMA के पास कभी भी मार्केट आए, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर उसको ऊपर जाना होगा तो कोई भी रिजेक्शन कैंडल नहीं देगा। अगर ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वहां पर कोई भी क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल नहीं देगा, ठीक है, डायरेक्ट निकलता हुआ आएगा। तो यहां पर से मार्केट जब ऊपर गया तो यहां पर कोई इसने बियरिश कैंडल नहीं दी और मार्केट ऊपर निकलता जा रहा है। तब तक क्या होता है, टाइम खत्म हो गया और तब तक तो मार्केट ही क्लोज हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मैं इसको अभी थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके और दिखाता हूं आपको, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम, ठीक है। हमने देखा ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने कर लिया इसको। अब हम यहां पर देखेंगे, देखो टाइम फ्रेम हमें चेंज करते रहना है, ठीक है। अब देखो यहां पे हम देखेंगे कितना इजी है। यहां पे देखो मार्केट में क्या होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली ही 2 कैंडल बियरिश हरामी बन जाती है, बियरिश हरामी बनती है मार्केट नीचे, और यहां से बुलिश एनगल्फिंग बनता है। अब मैं क्या बोलता हूं आपको, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और मार्केट को नीचे जाना होगा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और इसको नीचे ही जाना होगा, तो यहाँ पे या 22 EMA की यहाँ कहीं ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे कोई बुलिश कैंडल नहीं देगा। और वही काम हुआ, यहाँ पे उसको नीचे जाना नहीं था, यहाँ पे सपोर्ट लाइन पहले से थी, बुलिश हरामी कैंडल बनाता है, और मैंने बोला था आपको मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस था, मैंने बोला मार्केट यहाँ से फिर दोबारा 22 EMA पर आएगा, रिजेक्शन कैंडल देखी, और वही हुआ, ठीक है। अच्छा लगता है ना मार्केट में इस तरीके से जब हम कर रहे हैं, और आप लोग भी मैसेज करते हो। एक भाई ने कमेंट किया था कि मजा आ रहा है मार्केट में। भाई देखो, जब आप लर्निंग करते हो ना, आप मेहनत करते हो और उसके हिसाब से जब रिजल्ट बनते हैं तो मजा सबको आता है, ठीक है। और आई एम हैप्पी कि आप लोग सीख रहे हो और आप लोग रेस्पॉन्स भी देते हो और वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है, सपोर्ट भी करते हो, आप लोग सीख रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, फिर यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया 22 EMA के नीचे, ठीक है, 22 EMA के नीचे सपोर्ट लिया, और सपोर्टिंग लाइन यहाँ पर है ही, बुलिश हरामी कैंडल बनाता है, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनी। क्या रिजेक्शन कैंडल बनी, ये शूटिंग स्टार बना, ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। मार्केट फिर कहाँ आया, 22 EMA को
टच करने आया और एक और रेड कैंडल बनी। अब यहाँ से मार्केट में अपोजिट साइड में एक क्लोज कैंडल क्लोज दे दी। अब मान लीजिए आपने यहाँ से बाय करते हुए आ रहे हो और रेड ग्रीन कैंडल अपोजिट बंद हो जाए, तो आपको यहाँ से फिर पुट में से निकल जाना है, कॉल में एंट्री ले लेनी है, ठीक है। तो ये था भाई टोटल आज का जो भी रामायण या महाभारत जो भी था, ठीक है, ये था। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। देखो भाई, ये जो चीज है ना जो मैं बताता हूँ, ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है। आपके सामने जो चार्ट पे दिख रहा है ना, जो हमारे सामने आंखों के सामने, जिसको आप नंगी आंखों से चार्ट पे देख रहे हो, उसी के बेस पे हम एक्शन लेते हैं। तो वो क्या है, प्राइस एक्शन बेस्ड है, ठीक है। हम यहाँ पर एक दिन पहले, जैसे अदर बहुत सारे ऐसे हैं वीडियो बनाते हैं लोग बाग, जो एक दिन पहले शाम को वीडियो बना के डालेंगे कि कल बैंक निफ्टी कैसा काम कर सकता है, और वो उसमें बताएंगे यहाँ तक आता है तो हम यहाँ पे बैक करके चलेंगे, यहाँ तक आता है तो यहाँ पे शेयर करके चलेंगे। भाई वो चीज मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती है और मेरे हिसाब से वो मेरे को अच्छी नहीं लगती है। बाकी वो लोग कर रहे हैं, अच्छा है, किसी की बुराई भी करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरा मेन पर्पज ये, हम प्योर प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं। ये जो चीज हम डिस्कस करते हैं ना, ये प्योर प्राइस एक्शन है जो मार्केट में सामने दिख रहे हैं, ठीक है। और प्राइस एक्शन से बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। वो कभी फेल नहीं होगा, कहीं पर भी यूज कर लेना, ठीक है। और बाकी लर्निंग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोग कमेंट्स करते हो, आप लोग सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है, और आप लोग अर्निंग कर रहे हो। अभी छोटा कर रहे हो लेकिन बड़ा भी करोगे, लगे रहो बस। जब तक आपकी समझ में आ रहा है सीखते रहो, ठीक है। मार्केट सीखने का काम है, जुए की तरह नहीं कि किसी से टिप ले ली। हाँ, टिप बंद कर दो सबसे पहले। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है, टिप बंद कर देना। टिप वाले लूट लेंगे आपको, ठीक है ना। तो आप सीख पाओगे और पैसा आपका सारा चला जाएगा, ठीक है। तो पहले सीख लो, कैपिटल सेव करो पहले, ठीक है, सीख लो, तो उसके बाद यूज कर लेना। उसके बाद बड़ा मूव कैप्चर करना है तो उसकी भी मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। बड़े मूव कैप्चर करने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करो आप। बड़े मूव, यही फॉर्मूला है उसमें, बड़ा मूव कैसे कैप्चर करोगे ये भी आप कर पाओगे, ठीक है। टेंशन मत लेना। अभी आप 10 20 50 पॉइंट निकाल रहे हो, अच्छी बात है। 200 250 300 पॉइंट निकालोगे आप एक दिन, ये मेरा कॉन्फिडेंस है और मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। आप निकालोगे तो ठीक है। लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए और कीप इन टच। कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, करिए व्हाट्सएप पे, कॉल करके, जहां आपको लगे, ठीक है, जहां सोशल मीडिया पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और एंजॉय कीजिए, मार्केट से अर्न कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।